मोहलत दे दो। क्यों मोहलत मांगा था मालूम है? ताकि आखिरी सजदे खुदा की बारगाह में अदा कर लें, इबादत कर लें, तस्बीह पढ़ लें, अल्लाह का जिक्र कर लें। तो हुसैन ने तो नमाज के लिए एक रात मोहलत मांगा था। मैं तुमसे पूछता हूं मुसलमानों, तुम्हारे पास 24 घंटे मोहलत है और फिर भी नमाज नहीं पढ़ते हो, फिर भी मस्जिदों की तरफ नहीं जाते हो, फिर भी इबादत के लिए तुम्हारे कदम नहीं बढ़ते हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, उसी रात में शब आशूरा में इमाम अली मकाम इबादत करते रहे, इबादत करते रहे, और जब फजर का टाइम हुआ तो जिनके पास 3 दिन से पानी ना हो, खाना ना हो, बच्चे प्यासे हों, भूखे हों, जब फजर का वक्त आया तो उस वक्त भी फातिमा के बेटे हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर से कहा, बेटा अली अकबर उठो और फजर की अजान कहो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजान को कोई ताकत दुनिया की नहीं रोक सकती है। बोलो, अजान को रोका नहीं जा सकता। बस तुम याद तो करो अजान को। यजीद ने करबला के बाद जब मदीना तैयबा में चढ़ाई कराई, 700 सहाबा को शहीद किया, न जाने कितने ताबई मारे गए। उस वक्त इन यजीदियों ने घोड़े बंधवा दिए मस्जिद नबवी शरीफ में, गंदगी फैला दी और अजान बंद करवा दी। तो सईद इब्न मुसय्यिब कबारे ताबई में से हैं, वो फरमाते हैं कि उस वक्त मैं मस्जिद नबवी शरीफ में था, तो जब देखा ये अजान नहीं देने देते तो मैं मजनू बन गया था, पागल बनकर अजान देता था। फिर ये मुझे गिरफ्तार कर लेते थे और उसके बाद फिर छोड़ देते थे। जब छोड़ देते थे तो फिर मैं अजान कहता था। और सईद इब्न मुसय्यिब कहते हैं कि जब मैं गिरफ्तार कर लिया जाता था और अजान नहीं दे सकता था तो रोज़े रसूल से अजान की आवाज आती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह के रोज़े पाक से अजान की आवाज आती थी। इसलिए दोस्तों, क्या समझते हो अजान को? इसमें 70 साल 80 साल के लोग बैठे हैं, 60 साल के लोग बैठे हैं, उनसे पूछ लो, मौसम महकमियात अगर खबर दे दे कि अगले 24 घंटे में भूकंप आने की संभावना है, जलजला आ सकता है, और जलजला आ जाए। पहले तो मौसम भी है, मौसमियात ऐसी खबरें नहीं देता था। होता क्या था, लोग कोठे पर लेटे हुए हैं, कटोरे हिलने लगे, चारपाई हिलने लगी, जमीन जुम्बिश करने लगी, लोग अपने आप समझ जाते थे जलजला आ गया। तो उस वक्त क्या करते थे, कहते थे उतरो मकान से, नीचे आओ, आबादी छोड़ दो, बाहर चलो, कहीं ये बिल्डिंग गिर न जाए, कहीं ये इमारत गिर न जाए, मकान छोड़ दो, खिड़कियां आपस में टकरा रही हैं, दरवाजे टकरा रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि जलजला आ चुका है, निकलो। मगर उस वक्त जब गांव का एक समझदार आदमी कहता था अभी घर मत छोड़ो, पहले मुसलमानों खड़े हो जाओ अपने अपने दरवाजे पे और अजान की आवाज बुलंद करो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो जलजला, वो भूकंप जिसे साइंसी ताकत न रोक सकी, मुसलमानों उस जलजले को तुम्हारे बच्चों की अजानों ने रोक दिया। बेशक, सुभान अल्लाह। लाओ तब्दीली अपने अंदर, अजान की बरकतें हासिल करो। आज तुमने नहीं देखा अमेरिका में आग लगी? बोलो, अमेरिका ये भी नहीं बता पाया रहा कि लगाया किसने है। बेशक, अबे लगाने वाले को कहां पता होगा किसने लगाया? जो हर जगह लगाता हो, छोटे छोटे मुल्कों को लड़ाता हो, असलहे बेचता हो, दादागिरी दिखाता हो, आज वो अपनी लगी आग का पता नहीं लगा पाया कि आग लगाया किसने। मैं पूछना चाहता हूं, कहां है वो लोग जो अमेरिका को सुपर पावर कहते हैं? मैं हमेशा इसकी मुखालफत करता हूं। उलमा भी बोल देते हैं नहीं, अमेरिका सुपर पावर नहीं है। कैसा सुपर पावर जिसे अपने मुल्क की लगी हुई आग का पता ना हो? अरे अमेरिका सुपर पावर नहीं है, सुपर पावर हमारा परवरदिगारे आलम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं तवज्जो चाहता हूं ना, अमेरिका पता लगा सका किसने लगाई, और ना अमेरिका जलती आग को बुझा सका।
बेशक हक है। पूरी दुनिया ने मदद किया, तुर्किया ने मदद किया, ईरान ने मदद किया, लंदन ने मदद किया, भारत ने मदद किया। आज हमारे भारत को भी आंखें दिखा रहा है अमेरिका। 18,000 लोगों को जिंदगी गुजारने के बाद बेड़ियां पहना पहना के, जंजीरें पहना पहना के जलील करके अपने वतन से वापस कर रहा है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है हम हिंदुस्तानियों के लिए। हम ऐसे मजालिम कभी नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। हम ऐसे मामले में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक होकर ऐसे जालिम मुल्क का मुकाबला करते हैं। लेकिन बताओ मुझे, हेलीकॉप्टर से पानी बरसाया गया, पूरी दुनिया लग गई, मगर आग को अमेरिका बुझा पाया? बोलो बोलो, नहीं बुझा पाया। नोट करो मुसलमानों, अमेरिका की जलती हुई आग को साइंसी ताकत न बुझा सकी, मगर उस जलती आग को भी मुसलमानों तुम्हारी अजानों ने बुझाया है। यही वजह है, जब शपथ ले रहे थे ट्रम्प साहब और बाइडेन साहब जा रहे थे, पूरी पार्लियामेंट भरी थी अमेरिका की, तो उस वक्त ट्रम्प ने कहा था, भाई हालात बहुत खराब होते हैं, ऐसा करो कार्रवाई शुरू करने से पहले पूरी पार्लियामेंट में जो मुसलमान मेंबर है वो खड़ा हो जाए और अजान की आवाज बुलंद करे। ये है अजान। बोलो दोस्तों, अजान का फायदा हासिल करोगे ना? अजान याद कराओगे अपने बच्चों को, अपनी औरतों को भी याद कराओ, खुद भी याद कराओ। अगर तुम मुश्किलात में फंस जाओ, संगलाख वादियों में फंस जाओ, जंगलों में फंस जाओ, आफतों में फंस जाओ, कोई शेर आ रहा हो, चीता आ रहा हो, जानवर हमला करने के लिए आ रहा हो, दुश्मन आ रहा हो, मेरा यकीन कामिल कहता है वहां काबे की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ और अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करो। अल्लाह फरिश्तों से तुम्हारी हिफाजत फरमा दे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। जोर से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल। बोलो जरा प्यार से समझना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं। देखो, दो बातें हमारे यहाँ बहुत मशहूर है, एक हैं और एक थे। थे किसको बोलते हैं? जो मौजूद ना हो। थे किसको बोलते हैं? जो बाहयात ना हो। थे किसको बोलते हैं? जो हमारी महफिल में ना हो। थे किसे बोलते हैं? जो हमारी बज़्म में ना हो। और हैं किसको बोलते हैं? जो मौजूद हो, बाहयात हो, हमारी महफिल में हो। कुरान ने तो 1400 साल पहले फैसला कर दिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और जब हैं तो जिंदा हैं तो बाहयात हैं तो मौजूद हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूं, जो रसूल कल मक्का में जिंदा था, वही पैगंबर आज गुंबदे खजरा में जिंदा है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात तवज्जो कीजिए, आगे कुरान क्या कहता है? वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी हैं वो दुश्मनों पर, काफिरों पर सख्त हैं, व रुहमाउ बैनहुम, और आपस में रहमदिल हैं। दुश्मनों पर सख्त हैं और आपस में, जोर से बोलो तो मुझे समझ में आएगी, आप सुन रहे हो। दुश्मनों पर सख्त हैं और आपस में रहमदिल। जोर से बोलो, आपस में। सहाबा की तो ये शान थी कि दुश्मनों पर सख्त थे, आपस में रहमदिल। हम लोग पलटी मार गए, हम लोग आपस में सख्त हो गए, दुश्मनों पे रहमदिल हो गए। बोलो, यही चल रहा है ना समाज में? भाई भाई का झगड़ा चल रहा है। शहरों में तो पानी पहले लेने के चक्कर में छोटा भाई बड़ा भाई टकरा जाता है। देहातों में 4-4 गज जमीन के चक्कर में झगड़े हो जाते हैं। छोटा भाई बड़े को माँ की गाली दे रहा है, बड़ा माँ की गाली छोटे को दे रहा है। घूम घूम कर किसे पड़ रही है? वही एक माँ को जिसने तुझे 9 महीने तक अपने पेट में रखा था। क्या माशरा बना दिया? माँ को इतना दुखी करते हो, बाप को इतना दुख पहुंचाते हो। तुम्हें नहीं मालूम कि एक बाप ने किस तरह तुम्हारा घर संभाला और सजाया है, किस तरह बचपन में तेरे इलाज का इंतजाम करता रहा, तेरे दूध का इंतजाम करता रहा। माँ किस तरह
भूखे रह रहकर तुझे अपनी छाती का दूध पिलाती रही। कितना प्यार करने वाली माँ, जिसने 9 महीने तक पेट में रखा हो वो माँ, जिसने 2 साल तक अपनी छाती का दूध पिलाया हो वो माँ, जिसने उंगली पकड़ करके सहने चमन में चलाया हो वो माँ, जिसने झूले में झुलाया हो वो माँ, जिसने तेरे कपड़े तब्दील कराए हो वो माँ, जिसने तेरे सर पर तेल की मालिश की हो वो माँ, जिसने पूरे आजा पर तेल की मालिश करके कुव्वत बख्शा हो वो माँ, अरे जिसने अपने वजूद को तेरी पैदाइश में खतरे में डाला वो माँ। देख, जब तू पैदा होने वाला था ना, माँ से पूछ उस पे क्या गुजर रही थी, उस पे कैसा भयानक दर्द हो रहा था, वो किस तरह तड़प रही थी। महल्ले की औरतें आ गई, वो दर्द देख के नहीं आती, दर्द देख के नहीं आती, वो इस नियत से आती हैं कि देखें पैदा होने वाला गोरा है कि काला, देखें लड़की है कि लड़का। खानदान की औरतें जमा हो जाती हैं, खूबसूरत है कि बदसूरत। नोट करो, समाज देखता है लड़की है कि लड़का, गोरा है कि काला, मगर कुर्बान जाओ माँ की मुसल्लम सुबूत मोहब्बतों पर, माँ के खालिस प्यार पर। जिस माँ ने तुझे जन्म दिया उस माँ से पूछ, जिसने वजूद को खतरे में डाला उस माँ से पूछ। वो चीख चीख कर कहती है, महल्ले की औरतों ये मत बताओ लड़की है कि लड़का, गोरा है कि काला, ये बता दो पैदा होने वाला जिंदा है कि नहीं। बेशक हक है। ये सांसें ले रहा है कि नहीं? वाह वाह, इतना प्यार करने वाली माँ। बेशक बेशक। तुम लड़ गए जमीन में, तुम लड़ गए मकान के बंटवारे में, माँ को गालियां दे रहे हो, दुआ देने के बजाय गालियां दे रहे हो, माँ को दुख कर रहे हो, दे रहे हो, माँ को तकलीफ पहुंचा रहे हो, माँ को टेंशन दे रहे हो। बाप पर तुम परेशानियों के पहाड़ तोड़ रहे हो। आपस के इख्तिलाफात खत्म कर दो, भाई भाई का झगड़ा खत्म कर दो। आओ मैं तुम्हें बताऊं, हजरत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी कूफे में शहादत हो गई, 2 बच्चे भी साथ लेकर के वो कूफा गए थे, और जब आपकी शहादत हो गई दोनों बच्चे काजी शुरह के मकान पे थे। उसने रास्ता बता दिया कि ये मदीने का रास्ता जा रहा है, चले जाओ। बहरहाल बच्चे मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। हारिस नामी जालिम शख्स ने उन दोनों बच्चों को पकड़ लिया। उम्र बहुत कम है, एक का नाम मोहम्मद है, एक का नाम इब्राहिम है। दोनों शहजादों को पकड़ करके दरिया फरात के करीब लाया और बच्चों को खड़ा कर दिया। हाथ में तलवार लेता है, बरहना तलवार, और छोटे भाई की तरफ रुख करता है। फिर बड़े भाई की तरफ आया। जैसे ही बड़े भाई की तरफ तलवार कर रुख किया, छोटा भाई रो पड़ा। चीख कर उसने कहा, नादान तुझे मालूम है हमारे बाप की शहादत हो चुकी है। हम मदीने से मक्के से चल करके मुस्लिम बिन अकील के साथ कूफा आए थे। कई रोज हो गए बाप से मुलाकात भी नहीं हुई। हमने जेल की सलाखों में वक्त गुजारा। आज तेरे हाथों पे है, तेरे हाथ में तलवार है, मेरे भाई की तरफ तेरा रुख है। नादान, अगर तू खून का प्यासा है तो मेरी गर्दन हाजिर है। उठा तलवार, इस गर्दन पर वार कर दे। क्योंकि जो बड़ा भाई है ना, वो मेरा बड़ा भाई भी है, और अब वो मेरे बाप की जगह भी है, मेरा सरपरस्त भी है। मेरे भाई की तरफ से रुख फेर ले। उस नादान ने तलवार तो पलट ली, छोटे भाई की तरफ रुख कर दिया। बड़े भाई ने चीख करके कहा था, जालिम तुझे दुनिया माफ नहीं करेगी। बड़े भाई की मौजूदगी में छोटे भाई का कत्ल करने जा रहा है। अगर खून बहाने से तेरी प्यास बुझ सकती है तो बड़े भाई का गला हाजिर है। बड़े भाई ने फिर गला पेश किया। छोटे भाई ने भी बड़े भाई के साथ अपनी गर्दन मिला दी। ऐसा दोनों गला मिल गए, लगता था खून खून से मिल गया, गुरूब गुरूब से मिल गया, नसें नसों से मिल गई, खानदान खानदान से मिल गया, घर घर से मिल गया। उस जालिम ने तलवार उठाया और इस तरह वार किया कि एक साथ दोनों बच्चों की शहादत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बच्चों की शहादत तो हो गई, लेकिन नूरपुर वालों याद रखो, दोनों बच्चे शहीद होते होते, मरते मरते नाना जान की उम्मत को पैगाम दे गए। नाना जान की उम्मत को समझा गए,
एक दिन तो मरना है, लेकिन देखो एक भाई को दूसरे भाई पर किस तरह मरना चाहिए, एक भाई को दूसरे भाई पर किस तरह निसार होना चाहिए, एक भाई को दूसरे भाई के लिए किस तरह हाजिर रहना चाहिए, ये मुस्लिम के बेटों से सीखो। आज तुम भी तय कर लो, अगर भाई भाई का झगड़ा है तो इंशाअल्लाह घर जाने के बाद ये झगड़ा खत्म कर देंगे, जाएंगे, और जो नाराज भाई है मुझे सलाम करके मना ले। बेशक हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन बहुत सारे लोग तो ये दिमाग में रखते हैं कि हम बड़े हैं तो सलाम कैसे करेंगे, वही मोछों की बात आ जाती है, बड़े मोछ वाले हो यार। मैं पटना स्टेशन पर था, देखा एक साहब को मोछ रखे थे, इतनी बड़ी बड़ी बढ़ा के मोछ रखे थे, लगता था किसी मकान का छज्जा। एक साहब को नेपाल में देखा, ऐसी मोछे घुमा के रखे थे, लगता था कि दो लालटेन टांग, समझ में नहीं आ रहा था कि मोछ है कि भैंस की पूंछ है। और हमारा नौजवान तो जब कटाने पे घुटाने पे आ जाए ना, तो इतनी कटाई, इतनी सफाई, इतनी घुटाई कि लोग भाव तक काट डालते हैं। दूर से देखो तो पता ही नहीं चलता कि भैया है कि भौजी, मिस्टर है कि सिस्टर। आज मोछों की बात करते हो कि बड़े हैं तो सलाम कैसे करेंगे, सुनो, कर लेना सलाम जाके। जो मेरी बात सुन रहा है वो जाके सलाम कर ले, इसलिए कि जब सलाम किया जाता है तो उस वक्त 100 नेकियां नाजिल होती हैं। जोर से बोलो, कई नेकियां? 100 नेकियां नाजिल होती हैं। तो जो सलाम में पहल करता है उसके नामा अमाल में 90 नेकी लिखी जाती हैं, और जो जवाब दे जा है उसके नामे अमाल में 10 नेकियां लिखी जाती हैं। तो तुम्हें नेकियां भी 90 मिलेंगी, और भाई को भाई से मिलना मिलेगा तो अल्लाह खुश हो जाएगा, रसूलुल्लाह खुश हो जाएंगे, तुम्हारे माँ बाप खुश हो जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये झगड़े खत्म करो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और उनके साथी दुश्मनों पर सख्त हैं, और आपस में रहम दिल हैं। रहम दिल रहो, बोलो, आपस में रहम दिल रहो, मोहब्बतों की जिंदगी गुजारो, प्यार की जिंदगी गुजारो। हजरात, एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूँ, ये सहाबा किराम ने जो कुर्बानियां दी हैं दीन के लिए, इस्लाम के लिए, नाकाबिले फरामोश है। कभी सहाबा की सीरत पढ़ा करो, कभी सहाबा की जिंदगी पढ़ा करो, तो तुम्हें आसानी के साथ समझ में आएगा। इज्जत माफ सहाबा, रिफत माफ सहाबा, तकद्दुस माफ सहाबा, इस्मत माफ सहाबा। किसी सहाबी के कदमों पर सर पटक पटक कर मर जाओ, तब भी सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकते। बड़ा सा बड़ा वली, कुतुब गौस सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता। क्यों? सहाबी अमल से नहीं बनता, नमाज से सहाबी नहीं बनता, रोजा रख के सहाबी नहीं बनता, हज करके सहाबी नहीं बनता, ज़कात देकर सहाबी नहीं बनता। नोट करो, अमल से सहाबी नहीं बनता, नजरे मुस्तफा से सहाबी बनता, निगाहे मुस्तफा से सहाबी बनता। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और अगर अमल से सहाबी बनता तो नूरपुर में भी कम से कम 10-15 सहाबी होते। इतने लोग तो नमाज रोजा करते ही हैं, ज़कात हज देते ही हैं, बोलो। तो अमल से नहीं, नजरे मुस्तफा से। जरा कमाल देखो मेरे पैगंबर की नजरों का, जो मोहब्बत भरी नजर डाल दे और रसूलुल्लाह उस नजर को कबूल कर ले, नजर डाल दे मुस्तफा उस उम्मती पर, सहाबी बन जाए और उसका दर्जा हर वली से बने। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। हजरात तवज्जो कीजिए जरा सा, देखो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी बात फरमाई, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आजू बाजू में चेक करो, कोई सो रहा हो तो उसके कान में बोलो सुभान अल्लाह। मैं इल्म का शहर हूँ और अली दरवाजा। अब एक बात बताओ, मोहब्बत के साथ दरवाजा लगता कहाँ है? मैदान में लगेगा? बोलो, मैदान में तो नहीं लगेगा। दरवाजा लगने के लिए बिल्डिंग चाहिए, इमारत चाहिए, घर चाहिए, तभी तो दरवाजा लगेगा।
और अगर कोई लगा भी ले ग्राउंड में दरवाजा तो वो दरवाजा काम नहीं करेगा, चार दीवारी से लोग काम लगा देंगे। दरवाजा सही वहां लगेगा जहां बिल्डिंग हो। तो पूरी बात सुनो, इल्म की बुनियाद का नाम अफजलुल बशर बादल अंबिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर है, और इल्म की दीवार का नाम सैयदना फारूक आजम है, और इल्म की छत का नाम हजरत उस्माने गनी है। दरवाजा मौला अली है और मुस्तफा शेख। बेशक नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हसरत, जिंदाबाद, फैज़ाने आला हसरत, जिंदाबाद, सीरते मुस्तफा, जिंदाबाद, सूरते मुस्तफा, जिंदाबाद, जिंदाबाद, नक्शे मुस्तफा, जिंदाबाद, जलवे मुस्तफा, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल। अच्छा एक बात और समझो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खून के मौके पे फरमाया, नबी ने फरमाया ना, सरकार ने फरमाया मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला है। हक है। देखिए इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। इस वक्त हिंदुस्तान में इस पे बड़ी बहसें चल रही है, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। जिसका मैं मौला उसके अली मौला, नबी ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका मैं महबूब उसका अली महबूब। बेशक बेशक हक है। अच्छा जरा तवज्जो करो और जहन में इस बात को उतारने की कोशिश करो बहुत प्यार से। एक साहब ने मुझको इलाहाबाद से फोन किया, कहा हजरत क्या आप मौलाई हैं? तो मैंने कहा भाई पहले तुम बताओ सुन्नी हो? कहा हम तो सुन्नी हैं। हमने कहा फिर हम भी सुन्नी, तुम भी सुन्नी, और तुम अकेले हम अकेले नहीं, हर सुन्नी मौलाई है। बेशक हक है, हक है। हर सुन्नी मौलाई है। मौलाई का मतलब क्या? या तो या निस्बती मौला वाले तब भी हम मौला वाले हैं, या मुतकल्लिम मेरे मौला तब भी हम मौला वाले हैं। हमने कहा हर सुन्नी मौलाई है। मगर कान खोल कर सुन लो, जो किसी सहाबी की तौहीन करता है तो न वो सुन्नी है न मौलाई है, बेशक हक हक। कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा फिर है क्या? मैंने कहा वो भी मैं बताता हूँ। देखो मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। तवज्जो चाहता हूँ, कुल्लुहुम फिन्नार, सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला वाहिदा, मगर एक, माना अलैहि वासहाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जिस पर मैं और मेरे, जोर से बोलो, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं वो निजात याफ्ता है। जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं, मा अना अलैहि से मुराद अहले सुन्नत है, वो असहाबी से मुराद वल जमात है। तो ये अहले सुन्नत वल जमात मेरे रसूल का दिया हुआ नाम है, ये मेरे पैगंबर का दिया हुआ नाम है अहले सुन्नत वल जमात। और इसी का दूसरा नाम आज मसलके आला हजरत है। बेशक। तवज्जो कीजिए जरा सा, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो कीजिए, ज़हन में रखिए। तो सरकार ने क्या फरमाया? उम्मत में 73 फिरके, सब जहन्नमी, एक निजात याफ्ता, जिस पर मैं और मेरे सहाबा यानी अहले सुन्नत वल जमात। अहले सुन्नत वल जमात निजात याफ्ता। और अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ क्या है? तवज्जो चाहता हूं। इसका मौक़िफ़ ये है कि हर सहाबी की ताज़ीम करो और अहले बैत की ताज़ीम करो। जो शख्स अहले बैत की तौहीन करे, सहाबी की तौहीन करे, ना उसका अहले सुन्नत वल जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो 72 फिरकों में एक फिरका है। सहाबा की ताज़ीम करो। देखो रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी है इनकी इताअत की वजह से, और ये अल्लाह से राजी हैं अल्लाह की अता की वजह से।
और इधर अहले बैत किराम को देखो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मक्कातुल मुकर्रमा से मदीना मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले गए और एक इस्लामी रियासत का कयाम फरमा लिया, तो वहां जो अंसार सहाबा थे कुछ थोड़ा बहुत माल इकट्ठा करके सरकार की बारगाह में आए। कहा या रसूल अल्लाह, जो आपके साथ सहाबा आए हैं इनका कोई कारोबार नहीं है, मशगला नहीं है, तो ये हम नजर लेके आए हैं खुद्दामे आस्ताना के लिए, इसको नजर को कबूल फरमा लें। सरकार की बारगाह में यूं पेश किया अंसार सहाबा ने। इतने में अल्लाह ने जिब्रील को भेजा। कहा जिब्रील जाओ मेरे महबूब से जाकर के कह दो कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। कह दो इनसे, मेरे महबूब से कह दो कि इनसे ऐलान कर दें मुझे वही की तबलीग पर कोई उजरत नहीं चाहिए, मैं सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत चाहता हूँ। तो अहले बैत की मोहब्बत का हुक्म अल्लाह ने दिया है, बोलो सुभान अल्लाह। अहले बैत की मोहब्बत का हुक्म अल्लाह ने दिया है। ए सुन्नियो, सहाबा से भी मोहब्बत करो, दिल लगा लगा कर, और अहले बैत से मोहब्बत करो टूट टूट। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये तुम्हारी जिंदगी, बोलो यही तुम्हारा मजहब है, हक है। झूम के एक बार बोल दो सुभान अल्लाह। अनाउंसर शायद आती हैं, कोई दूसरा है? चलिए माशाअल्लाह, अनाउंसर है आपके यहाँ। अनाउंसर अगर मेहरबानी कर देता है तो कभी कभी सांस लेने को मिल जाता है, वरना बगैर सांस ही के काम चलता रहता है। बोलिए प्यार से सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलिए सुभान अल्लाह, प्यार से बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात, सबकी कुर्बानियां समझो इस्लाम में। ये आसानी से इस्लाम हमको नहीं मिल गया है, बड़े मसाइब का सामना हुआ है, तब जाकर के ये इस्लाम हम तक पहुंचा है। देखो अज़वाजे मुतहरात को, सहाबा को देखो, अज़वाजे मुतहरात को देखो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 कौम बेश सहाबा किराम की एक टीम तैयार कर दी, लिखा पढ़ा करके वो सहाबा इस्लाम को फरोग देने लगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी थी कि जो सरकार अपने हुजरे में कहते थे, सरकार अपने मकान में कहते थे, वो उम्मत तक कैसे पहुंचती? तो उसका जरिया बनाया अल्लाह ने अज़वाजे मुतहरात। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निकाह फरमाया, सरकार की अज़वाज में से हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत सौदा, हजरत हफ्सा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, मैमूना, जुवैरिया, ज़ैनब बिन्त खज़ीमा, सफिया, ये अज़वाजे मुतहरात हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और देखो मुसलमानों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला निकाह 25 साल की उम्र में बेवा खदीजतुल कुबरा से फरमाया। हाय हाय, क्या बात है। बेवा को लोग मनहूस समझते थे, चेहरा देख लेते तो बिजनेस में नहीं जाते, वापस आ जाते। एक मनहूस औरत को देखा है, आज कारोबार में कोई फायदा न होगा। मेरा पैगंबर 40 साल बेवा खदीजतुल कुबरा के सामने खड़े होकर 25 साल की उम्र मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और 40 साल बेवा को अपने निकाह में लिया, दुनिया को समझा दिया, अरे जिस बेवा को तुमने अभागन समझा था, मुस्तफा ने उसे सुहागन बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, सूरते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवा को इज्जत दी, बोलो। मगर आज का समाज, आज की सोसाइटी, आज का माशरा, आज का खानदान एक कुंवारी बेटी को इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारे घर जब कोई रिश्ता लेकर के आता है तो उस घर का नौजवान क्या कहता है? बीवी बाद में आएगी, टीवी पहले जाएगी, हमें फ्रिज चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए। देहात वाले कहते हैं टेराकटर चाहिए। कुछ जगह लोग बोलते हैं बिल्कुल नकद चाहिए। अरे मुझे बताओ, क्या भीख मांगने के लिए एक मजबूर बेटी का घर मिला था? ये ज़कात के टुकड़े लेने के लिए एक बेसहारा बेटी मिली थी? नादान, अगर भीख ही लेना था तो मजबूर बेटी के सामने तूने हाथ क्यों फैलाया? अगर भीख ही लेना था तो अजमेर क्यों नहीं गया? भीख ही लेना था तो सादुल्लापुर क्यों नहीं गया? भीख ही लेना था तो पंडवा शरीफ क्यों नहीं गया?
भीगी लेना था तो मखदूम अशरफ कचौचवी के चरणों पे जाके रोया क्यों नहीं? अरे भीगी लेना था तो बरेली जाकर तड़प गया होता, जहां तुझे जमीन भी नजर आती और मुस्तफा का दीन भी नजर आता। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, गौर से सुनिएगा, रसूलुल्लाह ने बेवा से निकाह किया ताकि मेरी उम्मत के लिए बेवा औरत से निकाह करना सुन्नत बन जाए, और मेरे रसूल ने कुंवारी से निकाह किया ताकि मेरी उम्मत के लिए कुंवारी औरत से निकाह करना सुन्नत रसूल बन जाए, और मेरे रसूल ने तलाक शुदा से निकाह किया ताकि मेरी उम्मत के लिए तलाक शुदा से निकाह करना सुन्नत रसूल बन जाए। देखो अज़वाज मुतहरात के जरिए से क्या पैगाम इस उम्मत तक पहुंच रहा है। हजरत सौदा ने 5 हदीसें रिवायत फरमाई हैं, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीका ने 2210 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत हफ्सा ने 60 हदीसें रिवायत फरमाई। उम्मे सलमा ने 378 हदीसें रिवायत फरमाई। उम्मे हबीबा ने 65 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत मैमूना ने 76 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत जैनब ने 11 हदीसें रिवायत फरमाई है। हजरत जुवैरिया ने 7 हदीसें रिवायत फरमाई है। हजरत सफिया ने 10 हदीसें रिवायत फरमाई। हजरत आयशा सिद्दीका आलिमा थी, मुत्तकिया थी, मुफ्तिया थी। सहाबा किराम बाज मामलों में उनसे इस्तिफादा करते थे। और एक बात अहले खिरत के लिए नजर कर रहा हूं, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह कम उम्री में हुआ था, मगर रुखसती मुकम्मल उम्र में हुई थी। उम्र तमाम अज़वाज में सबसे कम आपकी थी, लेकिन उम्र कंप्लीट थी रुखसती के वक्त। कम उम्र का फायदा क्या होता है मालूम है? अभी आप मुझसे कह दो, जो 35 साल पहले आपसे एक तकरीर सुना था, इस उन्वान पर सुना दीजिए, तो बड़ा मुश्किल है कि वो तकरीर मुझे याद रह गई हो। क्योंकि जब दिमाग बुढ़ापे की तरफ 50 से ऊपर चलता है तो कोई नई चीज याद करना मुश्किल हो जाता है, पुरानी तो खसकी जाती है। अब मौलाना शाहजहां साहब से कह दो कि जरा आप हाफजा कर लीजिए, तो बड़ा भारी है हाफजा करना। लेकिन अभी 7 साल के बच्चे को, 8 साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को तो 3 साल में पूरा कुरान याद कर डालेगा। उम्र कम होती है, दिमाग ज्यादा काम करता है। देखो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र कम थी, हदीसें कितनी रिवायत किया? 2210 हदीसें रिवायत फरमाई। आप तवज्जो फरमाए जरा से, और अपने जहन पे इस बात को अच्छी तरीके से उतारने की कोशिश करें। बहरहाल मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों अपनी अपनी बेटियों को, बहनों को पर्दे के अंदर रह के तालीम जरूर दो, उन्हें जाहिल न रखो। और बेटी और बहनों, तुम अपनी अपनी इज्जतों की हिफाजत करो, हिजाब में रहो, पर्दे में रहो। इसलिए कि दुनिया में जो जितना अजीम होता है उतना ही पर्दे में होता है। एक साहब कहने लगे कि अल्लाह वाले दिखाई नहीं पड़ रहे। मैंने कहा यार अजीम हैं तो नजर कैसे आवे? नजर कैसे आवे? देखा, अजीम है नजर नहीं आते। कुरान अजीम है जुज़दान के पर्दे में, काबतुल्लाह अजीम है गिलाफ के पर्दे में, सुभान अल्लाह, अखी सिराजुद्दीन आईना हिंद अजीम है चादरों के पर्दे में, मखदूम अलाउल हक अजीम है चादरों के पर्दे में। वरना कब्रिस्तानों में चले जाओ, गड्ढे पड़े हैं, तो जो जितना अजीम है उतना पर्दे में है। बेटियों, अगर तुम पर्दे में रहकर रहना जानती हो तो अल्लाह तुम्हें अजीम बनाना जानता है, तुम्हारी इज्जतों की हिफाजत करना जानता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम सामीने किराम, कुछ समाज को बदलना पड़ेगा। जमाना हो गया तकरीरें सुन करके आप चले जाते हैं, सुबह आप इकट्ठा होंगे होटल में, एक एक कप चाय पिएंगे,
बगल वाला कहेगा रात जलसा था गुलशन यासी का, हाँ कौन आया, कहां से आया, उड़ीसा से आया, कानपुर से आया, बंगाल से आए, बिहार से आए, कैसा रहा? अरे बहुत अच्छा रहा। अच्छा बोले क्या तो खींच के निकाले, ये याद नहीं आ रहा। वो अब्दुल्ला भी था रात में, बताओ बताओ, इधर उधर जल्दी से, क्या बोले थे हजरत? अरे मेरे भाई कुछ लेके जाया करो, बोलो। अगर कोई पूछ लेना तो तुम बताते चले जाओ हम ये सीख के आए। रात के जलसे में हमने ये सीखा, नूरपुर वालों ने लाइट लगाई थी, उलमा को बुलाया था, शामियाना लगाए थे, बड़े बड़े इंतजाम किए थे दीन सिखाने के लिए। हम ये दीन सीख के आए हैं। थोड़ा सा देखो दिमाग लगाओ, अपने आप सीख जाओगे। जूता चप्पल पहनते हो कि नहीं पहनते हो? बोलो ना यार, पहनते हो ना? बस मेरे कहना एक मान लो, जब जूता चप्पल पहना करो ना तो दाहिना पैर पहले डाला करो, और जब उतारा करो तो बायां पहले निकाला करो। देखो काम भी चल गया, सुन्नते रसूल भी अदा हो गई। पैजामा पहनते हो ना, इतना खामोश हो लगता है सब नागालैंडी हो। अरे पैजामा जब पहनो तो बैठ जाओ, साफा बांधो तो खड़े हो जाओ। देखो काम भी चल गया, सुन्नते रसूल भी अदा हो गई। खाना खाओ, दस्तरखान लगा लो, नमक रख लो, नमक से शुरू करो, नमक पे खत्म करो। 70,000 बीमारियों का इलाज है। और बहुत सारे लोग दस्तरखान साफ कर देते हैं, प्लेट नहीं साफ करते। जानते हो जब प्लेट साफ करोगे तो कितना फायदा है? ये प्लेट अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगी, ऐ अल्लाह जिसने मुझे इज्जत दी है उसकी तू मगफिरत फरमा दे। थोड़ा दिमाग लगाओ, काम बड़े बड़े चल जाते हैं। और जब दस्तरखान में बैठा करो तो जो सबसे कम उम्र हो पहले उसके हाथ धुलाया करो, क्योंकि छोटा बच्चा अगर बैठा है दस्तरखान में, आपने उसके हाथ नहीं धुलाए और बड़े बड़ों के हाथ धुला दिए तो छोटा वाला बच्चा बैठे बैठे सोचेगा या अल्लाह जहां ऐसी ऐसी पर्सनालिटीज हो, खुदा खैर करे उधर का माल इधर सप्लाई होगा या नहीं। तो बच्चे का दिल टूटेगा। इस्लाम दिल तोड़ने नहीं आया, इस्लाम तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया। मुसलमानों एक दूसरे का दिल ना तोड़ा करो, मेरी नसीहत याद करना, किसी का दिल ना तोड़ा करो, दिल जोड़ा करो, अल्लाह बहुत खुश होता है। हुजूर महबूबे इलाही लिखते हैं कि बाजार में इससे कीमती कोई चीज नहीं है कि लोगों के दिलों को राहत पहुंचाओ। और खास तौर से ये उलमा को देखा करो, मस्जिदों के इमामों को ना, तो जरा मोहब्बत से पेश आया करो, दाएं बाएं मुंह न बरका लिया करो, सलाम किया करो, सलाम का जवाब दिया करो। और कुछ ना हो सके ना तो इतना बता दूं, इनको देख के मुस्कुरा दिया करो तो अल्लाह ताला तुम्हें एक सदके का सवाब अता फरमाएगा। मोमिन का मुस्कुराना सदके का सवाब है। मोहब्बत करने की चीज है, ये प्यार करने की चीज है। मोहब्बत करो, प्यार करो। और नौजवानों लिबास शरीयत के मुताबिक पहनो। आफतें और बलाएं जो हैं अगर उन्हें रोकना है तो तुम्हें शरीयत पर अमल करना होगा। देखो हमारा नौजवान कैसा लिबास पहनता है, देखा जींस पैंट पहनते हुए इतनी टाइट कि समझ ही में नहीं आता कि इसने पैंट को पहना है कि पैंट ने इसको पहना, और खड़े खड़े पेशाब कर रहा है। हर नौजवान के साथ कम से कम 50-50 ग्राम पेशाब उसकी मियानी में रहता है, सारी छींटें उसके ऊपर। अब देखो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, इस्तनज़हु अनिल बौल फ़इन्नहु आम्मतु अज़ाबिल क़ब्र मिन्हु। ऐ लोगों पेशाब की छींटों से बचो, आम तौर से अज़ाबे क़ब्र इसी से होता है। बचाओगे नौजवानों अपने को पेशाब की छींटों से? तुम्हारी अकल कहाँ चली गई? बंबई में किसी को देख लिया कि फटे कपड़े पहने हैं तो फटे कपड़े पहनने लगे। अरे वाह भाई क्या तमाशा है। मैं मुंबई में था और भिंडी बाजार से आ रहा था, कुरला साइड में गाड़ी खड़ी हुई, एक छोटा बच्चा था, बोला हजरत कुरला जा रहे हैं। मैंने कहा मैं भी चलूंगा ना, बैठ जा। बैठ गया। उस बच्चे से मैं ऐसी मोहब्बत से बातें करने लगा। मैंने कहाँ गए थे? कहा शॉपिंग करने गया था, वो ईद आ गई है ना तो कपड़े खरीदने गया था। मैंने कहा ला भाई अपने कपड़े दिखाओ मुझे। बच्चे जो है कपड़े दिखाने में बहुत खुश होते कि नहीं होते? दिलजोई किया करो बच्चों की, बूढ़ों की, सबकी। तो मैंने ले लिया कपड़े। जैसे ही जींस पैंट देखा, अबे मैंने कहा तू तो ठग गया। कहा क्या हुआ? मैंने कहा पैंट तो फटी है।
छोटा सा बच्चा था 8-10 साल का, आप यकीन करें वैसे कर रहा था, यानी मुझी को बेवकूफ समझ रहा था कि सजा से बचने की सबील करते हैं, सजा से बचने की सबील करते हैं, पुराने लोग हैं, पुराना वकील करते हैं। अरे क्या हो गया नौजवानों, तुम्हें फटे कपड़े क्यों पहन रहे हो? इस्लाम ने तुम्हारे हाथ में कैंची नहीं दी है कि काटा करो, सुई और धागा दिला है कि अगर कुछ कटा हो तो उसे सिल लिया करो। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फटे कपड़े मत पहनो, बरकत नहीं होगी घर में, रहमत नाजिल नहीं होगी। कपड़े फट जाए तो सिल करके उन कपड़ों को पहन लिया करो। सुनो, लिबास ऐसा पहनो कि इबादत में आसानी हो, तहारत में आसानी हो, ऐसा लिबास पहनो। बाल देखो नौजवानों को कैसे रखते हैं, इधर से काट के, इधर से काट के, आगे से काट के, ऊपर से काट के, बीच में ऐसा जैसे मुर्गी का झुआ, किसी समंदर का जजीरा रखा। अरे भाई ये कहां से सीख लिया बाल? अच्छा, मुंबई में किसी को देखा होगा बाल काटे हुए, तो उसे क्यों आइडियल बना लिया? मुंबई वाले क्यों आइडियल क्यों बना लिया? अरे नादान, मुंबई के हीरो को वो आइडियल बनावे जिन्हें हिदायत देने वाला कोई आइडियल ना हो। हमारे आइडियल सैयदना गौसे आजम हैं, ख्वाजे अजमेरी हैं, आकाए नक्शबंद हैं, मौलाए सोहरवर्द हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी, महबूबे इलाही, साबिर कलियरी, जिंदा शाह मदार, वारिसे देवा, मखदूमे के चौचा, मखदूमे जाजमऊ, नसीरुद्दीन चिराग दिलवी, शाह जमालुल्लाह रामपुरी, मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी, शरफुद्दीन याहिया मुनैरी, अलाउल हक पंडवी, अखी सिराजुद्दीन, मखदूमे माहिम, बाबा बहाउद्दीन, बाबा ताजुद्दीन, मखदूम शाह मीना, सैयद सलाम मसूद काजी, सरकार महरेरा। हमारे आइडियल हजरत साद हैं, सईद हैं, तलहा, जुबैर, अम्मार, बुजर, खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जर्रा, अब्दुर्रहमान बिन औफ, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल हबशी, हजरत अनस, अबू हुरैरा, अबू दरदा, अमीर हमदा। हमारे आइडियल सैयदना सिद्दीक अकबर हैं, फारूक आजम हैं, उस्मान गनी हैं, मौला अली हैं। आइडियल तो हादी अकबर जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मोहतरम, बड़ी खुशी की बात यह है कि एक अजीम स्पीकर, एक अजीम दानिशवर, एक अजीम खतीब, एक अजीम रहनुमा आशिक़ हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मौलाना कारी सुनव्वर हुसैन साहब की आमद हो चुकी है। माशाअल्लाह। हजरात तवज्जो कीजिए, ज़हन हाजिर रखिए, बोलो तवज्जो है ना? ये मदरसे के जलसे में बैठे हो ना, बोलो यार थोड़ा हूँ हाँ करो। मदरसे के जलसे में आए हो ना, माशाअल्लाह। तुमने नूरपुर में मदरसा बनाया है, मेरे रसूल ने एक मदरसा मदीने में बनाया था, असहाबे सुफ़ा का चबूतरा, देख रहे हो? आज भी मौजूद है। हम लोगों को नफिल नमाज पढ़ने की सादत हासिल है, लेकिन अब इसमें जाली लगा दी गई है। अब जो लोग जाएंगे अंदर जाना मुश्किल थोड़ा पड़ता, कोशिश करेंगे तो खुलती है, टाइम पे जाली जा सकते हैं। उस चबूतरे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बैठे रहते थे और नबी से कुरान सीखा करते थे, नबी से दीन सीखा करते थे। और उस वक्त सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, ना अखबारात थे, ना रसायल, ना प्रेस। तो जानते हो, ये इंतजार में रहते थे कि सरकार से कोई हदीस सुन लें तो सुनने के बाद दूसरे लोगों तक पहुंचा दें। सुभान अल्लाह, दूर दूर तक इस पैगाम को पहुंचा दें। ये एक मदरसा था, असहाबे सफ़ा का चबूतरा। आप सोचते होंगे मदरसा था तो फिर ये खाना कहाँ खाते थे? जानते हो इनका खाने का इंतजाम क्या था? नूरपुर वालों गौर से सुन लो, अहले मदीना इनको टिफिन भेजा करते थे। सुभान अल्लाह। और कभी कभी मदीने वाले इन असहाबे सुफ़ा को अपने घरों में ले जाते थे। इनका कोई मशगला नहीं था, कोई कारोबार नहीं था, कोई दुकानदारी नहीं थी। अहले मदीना इनके खाने का इंतजाम करते थे, क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दीन सीखा करते थे। तो याद रखो, आज जो लोग दीन सिखाने वालों की खिदमत करते हैं, दीन सीखने वाले तलबा को खाना खिलाते हैं, वो अहले मदीना की सुन्नत अदा करते हैं। बेशक बेशक। और एक बात और अर्ज कर दूं मैं आपको,
बहुत प्यार से तवज्जो है ना, ज़हन हाजिर है। आज नूरपुर में जो मदरसा है माशाअल्लाह, हमने सुना हमारे कामिल साहब बता रहे थे, सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, ये मदरसे के कमेटी के लोग जो है ना, एक मर्तबा मिलते हैं और एक ही साथ मिलते हैं तो नाम याद नहीं रह जाता। अगर ये अलग अलग मिले तो सबका याद रहे, एक ही साथ तारुफ होता है सबका। बहरहाल ये सदर सेक्रेटरी सबसे मेरी मुलाकात हुई और इन्होंने बताया कि माशाअल्लाह इस गांव से 40 बच्चों के खाने का इंतजाम होता है। अरे काबिले मुबारकबाद हो नूरपुर वालों, मैं तुम्हें मुबारकबादी का पैगाम देता हूँ। और ऐसे नहीं दे रहा हूँ, जब मैंने सन 88 में एक मदरसा कायम किया कानपुर में, जामिया अशरफुल मदारिस, तो आप यकीन कीजिए गरीबी का आलम था, छप्पर डाला था पहले, तो 40 बच्चे रखे थे लेकिन खाने का इंतजाम नहीं था। 40 बच्चों की जागीरें बनाई थी। एक एक घर में मैं खुद जाता था, एक एक घर में मैं खुद जाता था। दरवाजा खटखटाया, वो बाहर निकले, हज़रत कैसे आना हुआ? उम्र कितनी रही होगी मौलाना साहब? आपसे भी कम रही होगी। कितनी है आपकी? 25 है। उस वक्त मेरी उम्र जो थी 19 साल थी। आप तवज्जो फरमाइए, मैं दरवाजा खटखटा, हजरत कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं भाई, मेरी आज दावत दे दो। कहते थे आपकी दावत? मैंने कहा हाँ हाँ। अरे ठीक है हजरत, बिल्कुल आप तशरीफ लाइए। मैंने कहा लेकिन एक साहब ने और दिया है, एक साहब ने और दिया। ऐसा करो तुम मेरी बात में देना, पहले मेरे जो बच्चे हैं मदरसे के मेहमान रसूल, इनकी दावत दे दो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन इनकी दावत एक दिन में काम नहीं चलेगा, बल्कि ये जब तक पढ़ेगा तब तक तुम्हारे घर से खाना खाएगा। और सुनो, जितना खाना बनता है उसमें एक चावल न बढ़ाना, न एक चुटकी आटा बढ़ाना, उतना ही बनाना। इंशाअल्लाह ये मेहमान रसूल भी खा लेगा और तुम्हारे घर वाले भी खा लेंगे। इतनी बरकत होगी। और यही होता था जब मैं ईदगाह से नमाज पढ़ कर निकलता था ईद के मौके पर, तो बाज लोग मेरा हाथ पकड़ते थे, कहते हजरत वो आपने एक बच्चा दिया था, घर में बड़ी बरकत हुई है, बड़ी बरकत हुई। साल भर तक कोई बला नहीं आई, मुश्किल नहीं आई, मुसीबत नहीं आई, रिस्क के दरवाजे खुल गए। इस साल 2 बच्चे दे दीजिएगा। आप तो जो वो 2 बच्चे ले जाते थे खाना खिलाने के लिए। एक साथ तो मेरे यहाँ आते थे और जब मैं उनसे कहता था कि भाई ये बच्चा खड़ा है, ये आपके यहाँ खाना खाता है, जब उनसे कहता था ये आपके यहाँ खाना खाता है, तो वो रोने लगते, बेसाख्ता रोने लगते थे। मैंने कहा क्यों रो रहे हैं? कहा रो इसलिए रहा हूँ कि ये मेरे घर में खाना नहीं खाता, मैं इसके घर में खाना खाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत परेशानियों से गुजर रहा था। और जब से मदरसे का बच्चा घर आया है, अल्लाह ने मेरे रिस्क में कुशादगी पैदा फरमा दी है, बरकतें नाजिल फरमा दी। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, पूरे उस इलाके में जहां मदरसा कानपुर में कायम किया गया, साइकिलें थी तो अगली भी रखी, तो पिछली नहीं, पिछली थी तो अगली नहीं। आप चलिए इंक्वायरी करिए, हर दरवाजे के सामने 4 पहिए का वाहन खड़ा है। मदरसा खोलने से इतनी बरकतें पूरे मोहल्ले में नाजिल हुई। जब रात दिन कुरान हदीस की तिलावत होगी तो सारी बलाएं कटेंगी और रहमतों का नुज़ूल। अब मैं उलमा की एक तवज्जो चाहता हूं, इसका नाम हमारे बुजुर्गों ने क्या रखा है? जागीर। क्या रखा है? अरे भाई अब्दुल रहमान की जागीर, अब्दुल्ला के घर में इमाम साहब गए, मौलाना साहब गए, जागीर लगा के चले आए। जागीर क्यों रखा है? जागीर इतना मुकद्दस लफ्ज है, पवित्र लफ्ज है, इन मेहमान रसूल को साइल नहीं बनने दिया, भिखारी नहीं बनने दिया, किसी के दरवाजे का मंगता नहीं बनने दिया, बल्कि कहा तुम दीन सीखने आए हो और ये आदमी खुशहाल है तो इसके घर में तुम्हारी जागीर है, जागीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी जागीर लाया करो, हक है। एक आखिरी बात सुनिए, बहुत प्यारी बात मुझे याद आ गई। इन्हीं असहाब सूफा में से हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दावत दिया 3 आदमी को। तवज्जो कीजिएगा जरा सा, बिल्कुल 2-4 मिनट का मैं मेहमान हूं। दावत दिया असहाब सूफा में से, और जब खाने का टाइम आया तो असहाब सूफा घर तशरीफ लाए। जब घर तशरीफ लाए तो हजरत अब्दुल रहमान मौजूद थे, उन्होंने दस्तरखान लगाया, खाने से इनकार कर दिया।
कहा हम नहीं खाएंगे जब तक हजरत अबू बकर ना आ जाएंगे। और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में थे, वहीं खाना तनाउल फरमा लिया था। रात हुई, हजरत अबू बकर आए, दस्तरखान का हजरत अब्दुर्रहमान से कहा दस्तरखान क्यों नहीं लगाया? कहा हमने लगाया था, बगैर आपके खाने के लिए तैयार नहीं हुए, कहा दस्तरखान लगाओ। जब दस्तरखान लगाया, असहाबे सुफ़ा बैठे। आप जानते हो हजरत अबू बकर के दस्तरखान से जब प्लेट से असहाबे सुफ़ा खाना उठा रहे थे तो कहते थे अबू बकर हम आपके दस्तरखान में क्या बरकतें देख रहे हैं। हम एक लुकमा खाना उठाते हैं तो 3 लुकमा अपने आप बढ़ जाता है। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर बहुत खुश हुए, अपनी बीवी के पास गए, पूरा वाकया बताया। कहा मेरे सरताज यही हाल तो आज घर की हांडी का है कि एक हिस्सा खाना निकाला जाता है तो 3 हिस्सा खाना बढ़ जाता है। दोस्तों याद रखना, तामुल वाहिद यकफी लिल इस्नैन, एक का खाना 2 के लिए खाना काफी होता है। मदरसे के बच्चों को मेहनत से घरों में और मोहब्बतों से खाना खिलाओ, अल्लाह ताला तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर फरमाएगा। और जो कुछ तुमसे हो सके अल्लाह की राह में खर्च करो और मदरसे की मदद करो। मदद करोगे तो याद रखना दुनिया आखिरत दोनों जगह भलाई होगी। मैं चंदा करने वाला आदमी नहीं हूँ, न कर पाता हूँ, सबसे मेरा फन कमजोर यही है चंदा करना। लेकिन अगर आपको कुछ देना हो, आप सोच सकते हो कि भाई मदरसे की कुछ मदद की जाए तो कर सकते हो। चाहते हो क्या मदद करना? इतनी देर से तो बोल नहीं रहे, आप काहे को बोलेंगे? अरे भाई जल्दी करो, अगर कोई भी मदद करना चाहता हो। नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, या रसूल। मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। माशाअल्लाह नाम सुभान क्या है अल्लाह आपका? सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह रूहुल अमीन साहब ने अपने 2 बच्चों की तरफ से 10,000 रुपए का नजराना 10,000 रुपए दिए। मदरसा जामिया गुलशन यासी के इसमें दिया। 500 माशाअल्लाह, नगद अल्लाह दिया है, ताला 9,500 ये रमजान में देंगे। अल्लाह ताला इनके इस जज्बे को कबूल अता फरमाए और आ जाओ इनके इस भाई, आ माल जाओ। को कबूल अता मेरी फरमाए। मजबूरी है, जो तुम समझो 100-200 रुपए में जन्नत पहुंचा दूं, ये मेरे बस की नहीं है। पता चलेगा सबको जन्नत पहुंचते पहुंचते। बस ये इतनी दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला आपके इस पैसे को कबूल फरमा ले। आमीन 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 कबूल सुम्मा फरमा आमीन। ले तो आपकी काया पलट जाए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ, कुछ कुछ तो लाओ यार, जो मसाला वसाला खा के फेंकते रहते हो इधर उधर, वो वाला तो ले आओ। ये जितने यूट्यूबर हैं इतनी आमदनी करते हैं, ये क्यों नहीं लाते? आ जाओ सब लोग आओ, आकर के मदद करो मदरसे की। देखो बहन लेकर के आई है उधर, आ जाइए माशाअल्लाह जल्दी से जो हो सुभान सके। अल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब। एक आदमी जरा खड़े हो जाओ भाई, चंदा के लिए 1100 कोई बोल रहा है तो बोलो, दिखाओ, ऐसे थोड़े होता है चंदा। बहुत खूब माशाअल्लाह, अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। जिन जिन लोगों ने हिस्सा लिया और हजरत की बात पर लब्बैक कहा, अल्लाह ताला उसके हर कामों में बेपनाह खैर और बरकत का नुज़ूल अता